एक बार की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसे ऊँट पालने का बहुत शौक था। उसके पास कई ऊँट भी थे। एक दिन वो व्यापारी अपने किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे गांव गया, जहां पर उसने एक ऊँट बेचने वाले के पास बहुत ही खास किस्म का ऊँट देखा। व्यापारी को वो ऊँट बहुत पसंद आया। उसने उस ऊँट को खरीदने की सोची। वो ऊँट वाला उसके पास गया और उस ऊँट का मोल भाव करने लगा। वो दोनों कई घंटे तक ऊँट के भाव को लेकर बातें करते रहे, जिसके बाद व्यापारी ने उस ऊँट को खरीद लिया। ऊँट को खरीदने के बाद व्यापारी अपना काम खत्म करके अपने गांव चला गया। अपने घर जाकर व्यापारी ने अपने नौकर से कहा कि तुम इस ऊँट को बाकी ऊँटों के साथ बांध दो और इसे साफ कर दो। यह कहकर व्यापारी अपने घर के आराम करने के लिए चला गया। नौकर उस ऊँट को उस जगह पर ले गया जहां बाकी ऊँट बंधे हुए थे। फिर उसके बाद वो उसकी सफाई करने लगा। ऊँट की सफाई करते समय उस ऊँट की सीट के बीच एक थैली मिली। उसने थैली को खोला तो क्या देखा, उसमें ढेर सारे हीरे पड़े हुए थे। उन हीरो को देखकर वो नौकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा, अरे ये हीरे उसके मालिक के हैं। तो वो व्यापारी के पास दौड़ा हुआ पहुंच गया और उसको वो थैली दिखाई। नौकर ने मालिक से पूछा कि क्या ये हीरे की थैली आपकी है? ये ऊँट की सीट के नीचे पड़ी हुई थी। तो वो व्यापारी बहुत हैरान हो गया और उसने कहा, कौन सी थैली? ये मेरी थैली नहीं है। फिर व्यापारी ने सोचा और कहा कि शायद ये थैली उस ऊँट वाले की होगी जो गलती से आ गई है। हमें ये थैली उसे वापस करनी होगी। अपने मालिक की ये बात सुन के नौकर सोचने लगा कि उसका मालिक कितना बेवकूफ़ है। हीरो की थैली वापस करने की बात कर रहा है। नौकर ने उस व्यापारी से कहा कि मुझे नहीं लगता आपको वापस करने की ज़रूरत है। वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा। अपने नौकर की ये बात सुनकर उस व्यापारी ने कहा, नहीं, मैंने उस ऊँट को सिर्फ खरीदा है। मेरा इन हीरो पर कोई हक नहीं है। मैं इसे वापस कर दूंगा। इतना कहकर व्यापारी ने वो थैली ली और उसे वापस करने के लिए चला गया। वह सीधा उस ऊँट वाले के पास गया और जाते ही उसे उसकी थैली लौटा दी। अपनी हीरो की थैली को वापस पाकर ऊँट वाला बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैं इसके बारे में भूल ही गया था कि मैंने ये थैली ऊँट की सीट के नीचे रखी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मुझे वापस कर दी। मैं आपको इसके लिए इनाम देना चाहता हूँ। आप इनमें से कोई भी दो हीरे रख सकते हैं। ऊँट वाले की ये बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले से ही इस थैली से दो सबसे कीमती हीरे अपने पास रख लिए हैं। ये बात सुनते ही ऊँट वाले ने अपनी थैली के सारे हीरे निकाले और उन्हें गिनने लगा। हीरो को गिनने के बाद ऊँट वाले ने कहा कि ये तो सारे पूरे हैं, फिर तुमने कौन से हीरे निकाले? फिर व्यापारी ने कहा कि मैंने इस थैली को वापस करके अपनी ईमानदारी और खुददारी के दो हीरो को अपने पास रख लिया है। व्यापारी की ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग और ऊँट वाला बहुत खुश हुआ और उसकी बहुत तारीफ की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों, जिसके पास ईमानदारी और खुददारी नाम के दो हीरे हैं, वह इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है। इन दोनों हीरों से
बड़ा कीमती हीरा और कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों, आप भी अपने इन 2 हीरो को संभाल के रखिए। जय हिंद।